Okay. So so today there is a heavy rain in my area, so some disturbance might be there, some technical issues might be there. So just stay there. If I get disconnected, please stay there. I'll join back. Right. So without wasting any time, let's start with that. So we have done with some basics of percentages, how to calculate percentage. You most of you have I mean all of you rather, not most of you, have understood that आपको वो सारी चीजें स्कूल लेवल में भी पढ़ाई गई थी, बट वी हैव जस्ट डन इट इन अ डिफरेंट वे टू सेव आवर टाइम, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव अब क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना नहीं है. आवर ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन मिनिमम पॉसिबल टाइम. राइट, टाइम बचाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से. सो वी आर वर्किंग विद दैट पर्पज. सो टुडे विल डू द बेसिक एक्सरसाइज. विल फर्स्ट विल डू आई मीन one or two set of questions where you will be calculating the percentage. You will be applying those rules, those calculation methods which we have understood in the last class. So let me present my screen first. Okay. Is it visible to you all? Yes, sir. Okay, thank you. Hello, Yes, hello, sir. yes, Shivam. Sir, I am new admission. Yes, okay. Oh, please थोड़ा slowly पढ़ाना. बिल्कुल बिल्कुल, नॉट एन इशू. आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है बेटा? BBA. बीबीए. ओके. और 11 12 12th में क्या था आपके पास? 12th में कॉमर्स थी. कॉमर्स. ओके, वेरी गुड. सो नॉट एन इशू, कोई दिक्कत नहीं है बेटा. हम लोग यहाँ पे वैसे भी बेसिक्स कर रहे हैं और वो बहुत बेसिक चीज है, ऑलरेडी बहुत स्लोली स्लोली कर रहे हैं. सो नो ठीक प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है. ठीक है. ओके. So I think most of the people have joined. Sushmita, we don't need to answer this because ये हम लोगों ने कर लिया था last class में. So we are going to start with this and okay. Sir, 88.5. Okay. Yeah. Thank you. Thanks for that. So ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको एक पाई चार्ट दिख रहा है सबको? Yes, sir. ओके. सो लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज मतलब क्वेश्चंस आगे आएंगे जो भी हैं, बट जो केस है वो ये है दैट देयर इज अ पर्सन जिसकी आपको टोटल इनकम दे रखी है एंड उस इनकम में से जितना जितना परसेंट वो अलग अलग चीजों पे खर्च करते हैं या सेव करते हैं वो आपको गिवन है. लाइक ही स्पेंड्स 33.33% ऑन फूड. He spends 25% on the education of his children. He spends 16.66% on entertainment, 14.28% on electricity, and rest amount जो बचा हुआ amount है that is his saving, which is approximately 10.73%. So based on this आपको different कैलकुलेशंस करनी है जो भी क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? एनी प्रॉब्लम इन दैट? यस, एनीवन? किसी को कोई डाउट? आई एम अगेन रिपीटिंग. देयर इज अ पर्सन हु हैज this total income given in this pie chart, and this pie chart is actually showing. I request all of you to please bring one piece of paper and pen because you will be requiring that to do the calculation. And
using calculator is totally not allowed because the purpose is to do the mental calculation, manual calculation. So we'll not be using calculator at all. ठीक है? राइट सो ये आपके सामने एक पाई चार्ट गिवन है और इसमें द टोटल इनकम ऑफ दैट पर्सन इज 31,50,000 और उसमें से परसेंटेज वाइज आपको गिवन है लाइक ऑन फूड ही स्पेंड्स 33.33%, ऑन एजुकेशन he spent 25%, on electricity he spent 14.28%. अलग अलग कलर के हिसाब से अलग अलग कलर का मीनिंग आपको गिवन है. सो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में इस पाई चार्ट की हेल्प से आपको आंसर करना है. समझ आ गया सबको? आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, नॉट इन चैट. चैट में नहीं देना है, बोलना है. यस प्लीज आंसर. ओके सर. ऑल राइट, ओनली वन आंसर. बाकी सब क्या कर रहे हैं भाई? हाँ सर. राइट सो सबके पास में कॉपी पेन है? एवरीबॉडी इज रेडी विद दैट? यस सर. All right, all right. Okay. So let me show you the first question. I think few of you, एक या दो लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, तो वो लोग वेट करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, and rest of the people should do it. Okay. What is the amount he spends on food? What is the amount he spends on food? This is the first question. Okay, so start answering. फूड पे कितना अमाउंट स्पेंड होता है? 10,50,000. Who is answering this? जो भी आंसर कर रहे हैं वो अपना नाम भी बोल दें प्लीज. नवीन सर. नवीन, आई थिंक यू हैव डन दिस. हेलो. Yes. Sir, 10,50,000. 10,50,000. सर आई एम आल्सो एग्री विथ नवीन. मेरा भी 10,50,000 ही आया. But I want to ask every one of you who are answering that have you used Okay sir, I am Anik Shah. Yeah, Anik, I got it. But I want to ask whether you have used calculator? नो सर, विथ पेपर एंड पेन. आपने जो मेथड बताया था पिछले क्लास में वही मेथड यूज किया. Okay, very good. So Naveen has answered. I think Sushmita has answered and Anik has answered. Baki? What others are doing? 10,50,000. 10,50,000. I think Divya Yes, is sir. answering this. Jagrati is answering this. No. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, Divya. I don't know the method which you have taught last. Okay. So let me tell you this. Wait a second. So the people who don't know how to find the answer quickly, I'm saying how to find the answer quickly means that I know, I mean many of you know and all of you know how to solve it. कैसे ना कैसे solve कर लेंगे. But just like Divya asked, कि sir I don't know. So Divya, whenever we want to find certain percentages और question में कई बार हमें उसकी hint मिलती है. So जो method हमने last class में किया था, I am just revising that quickly. Suppose someone is asking us to find 25% of let's suppose 400. So 25% of 400, basic method which we have understood in our school is that 25 multiplied by 400 divided by 100. This is the basic method. ठीक है? Divya, I want yes or no from you. एंड जो भी आज फर्स्ट टाइम आया वो भी अपना बोलते रहे, जवाब देते रहे. बाकी लोगों ने ये पढ़ रखा है लास्ट क्लास में, सो आई नो दे नो. राइट, दिस इज द बेसिक मेथड.
अब ये मेथड से आंसर तो आ जाएगा, बट वी वांट टू सेव आवर टाइम, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस से अगर हम देखें तो हमें हमारा टाइम बचाना प्राइम कंसर्न है. सो इन दैट केस हम कैसे हमारा टाइम बचा सकते हैं वो हमें सीखना है. सो उसके लिए क्या है, कुछ टाइप पे हमें इन परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ठीक रहता है. जैसे 25% की अगर मैं बात करूं, सो आई कैन यूज 1/4 फॉर दिस. यानी इफ एनीवन इज आस्किंग मी टू फाइंड द 25% ऑफ 400, I can divide this 400 by 4 and I can get 100 directly. Like इससे आप solve करिए एक बार. You must be doing like this and 25 4 ja 100. You are getting 100 as answer. But directly doing it like 25% is nothing. It is equivalent to 1/4. So जब भी आप suppose you have asked me to find the 25% of 1600. So 1600 का 25%, 1600 को डिवाइड कर दीजिए 4 से. You are getting 400. Yes, sir. Right. In a similar way, like let's suppose 33.33. Yes, 33.33 किसके इक्विवेलेंट होता है? लास्ट क्लास में जो थे वो बताइए, कोई भी. अनेक आप बताइए. 33.33% is equivalent to what? 1/3. 1/3. Okay. So अब let's suppose मुझसे पूछा गया that what is the 33.33% of 333. Now Divya, if you do this particular question by your traditional method मतलब सर वही 33.33 multiplied by 333 and divide by 100. I want answer from Divya and Shivam. कितना टाइम लगेगा बेटा इसको सॉल्व करने में मिनिमम आपको? 1 minute wait. 1 मिनट में कर लेंगे आप इसको? ओके चलिए. दिव्या सेड 1 मिनट. यस शिवम बेटा आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर. कितना टाइम लगेगा बेटा इसको सॉल्व करने में? सर मुझे नहीं आ रहा. नहीं समझ आ रहा. ओके तो बोलिए बेटा बोलिए. सो इसको आप अगर अपने ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट लाइक दिव्या सेड ओके 1 मिनट के आसपास लगेगा. बट इसको करने का एक दूसरा तरीका और है जो कि कुछ नया नहीं है, पुराना ही है, लेकिन उसमें आप अपना टाइम बचा सकते हैं. दैट 33.33 इज नथिंग बट 1/3. सो आप Sir, 111 answer. 111 आंसर इज देयर, बट माय ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड कि हम इस मेथड से करके टाइम कैसे बचाएंगे. लाइक जैसे ही आपने मुझसे ये पूछा, मैं क्या करूंगा 333 को डिवाइड कर दूंगा 3 से, और इसको डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है. एंड आई एम गेटिंग 111 एज आंसर. गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है? जिन लोगों को लास्ट क्लास में समझ नहीं आया था वो लोग आंसर करें प्लीज. Yes, sir. राइट. जस्ट लाइक और एग्जांपल लेते हैं हम 12.5%. So 12.5%. एक मिनट, लेट मी क्लियर दिस ऑल. एक मिनट सर रुको. Okay, so 12.5% of, let's suppose 64. बताइए. At 8. किसने आंसर किया? Jagrati sir. Okay, Jagrati. Good. Yes. I want answer from the people who are doing it for the first time. जो आज first time आए हैं या last class में जिनको समझ में आया, I want answer from those. बताइए. Sir, 8. 8. दिव्या ने आंसर किया. So Divya, how you calculated it? Sir, first I will multiply with the 64 and then divide by the 100. 12.5 multiplied by 64 divided by 100. This is what you have done? Yeah.
ओके, नाउ दिस इज अगेन टाइम कंज्यूमिंग, इसमें आपका टाइम लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए दैट 12.5% इज नथिंग बट 1/8। ठीक है, सो इस 64 को आपको सिर्फ 8 से डिवाइड कर देना और आपको आंसर मिल जाएगा 8। अब आप बताइए टाइम कहाँ ज्यादा लगा, आप वाले मेथड में या इसमें? मेरे वाले में। यस, सो इन दैट वे आपको क्या करना है, मैंने लास्ट क्लास में एक टेबल शेयर करी थी और वो टेबल आप खुद भी बना सकते हैं। आपको एक टेबल वो आप बनानी है काट रहे हो ना? जिसमें ना आपको काट ये रहे। करना है दैट 1/1 इज 100%, 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू 33.34 या 33%, 1/4 इज 25%, 1/5 इज 20%, 1/6 कितना होता है जागृति? 16.66%, 1/7 is 14.28%, 1/8 is Yes, sir. 12.5%, 1/9 5%. is 1/9 is 11 से 1/9 सर। 11.11%। 11.11। 11.11%. That is not right, Jagrati. We need this 11.11%. Okay. यस सर। 1/10 is 10%. So 10%। मिनिमम आपको इस तरह से एटलीस्ट आप लोग 1/15 तक कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, बट मिनिमम 1/10 तक अगर आप कर लेते हैं, इसको माइंड में बिठा लीजिए कि जब भी इस तरह के परसेंटेजेस आपको गिवन होंगे, आप इनको यूज करेंगे, ना कि अपना जो ट्रेडिशनल मेथड आप लोगों ने 7th 8th 9th 10th जब भी स्कूल में पढ़ा हो, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड, दैट इज नॉट रॉन्ग, अगेन आई एम रिपीटिंग, बट नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू सेव आवर टाइम, हमें हमारा टाइम बचाना है। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट विल डू, यूज दिस, लाइक जब भी अब मुझसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द 33.33% ऑफ दिस, आई विल डिवाइड दैट नंबर बाय 3। I'll not do this method की 33.33 multiplied by that number and divided by 100. You will get your answer, आपको उससे आंसर मिलेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। So उस टाइम को हमें बचाना है, एंड मोस्ट ऑफ दी, एंड नॉट ओनली मोस्ट ऑफ दी, ऑल ऑफ दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको पता है वहां कैलकुलेटर अलाउड होता है क्या? सर यस। 1/6 का कितना परसेंट? 1/6 is 16.66 बेटा, 16.66। अच्छा, ये रेड पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 1/6 is 16.66%। अब दिख रहा है? ओके, तो इसको नोट कर लीजिए अपने पास में, या आप खुद भी कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कम से कम 1/10 तक आपके माइंड में होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, व्हेनेवर सच क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जामिनेशन, वो नंबर कुछ इसी तरह से सेट किया जाता है कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से, यानी किसी भी नंबर का अगर 33.33% आपसे पूछा गया है, 95% ऑफ केसेस में वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, इसीलिए वो परसेंटेज आपको गिवन है। लेकिन वहां पे ऑब्जेक्टिव है कि कौन इस स्मार्ट वे को यूज करता है, या कौन अपने ट्रेडिशनल वे पे लगा रहता है। ट्रेडिशनल वे इन द सेंस, कौन इसको 33.33 मल्टीप्लाइड बाय 333 एंड डिवाइडेड बाय 100, उनको पता है कि आप इससे आंसर निकाल लेंगे, लेकिन जितने टाइम में आप इससे आंसर निकालेंगे, यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन ऑलरेडी, बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल हैव डन इट इन लेस देन 20 सेकेंड्स, और आपने उसको करने में अराउंड 60 सेकेंड्स वेस्ट कर दिए हैं। तो ये जो 40 सेकेंड्स का डिफरेंस है, वो ही डिफरेंस सिलेक्शन और रिजेक्शन की डेफिनेशन बन जाता है। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, ग्रेट। ऑलराइट, सो आप कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट कि फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना था उसका कई लोगों ने आंसर निकाल लिया, बट जिन्होंने नहीं किया वो बताइए, व्हाट इज द अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन फूड, फूड पे कितना अमाउंट स्पेंड करते हैं? रेस्ट ऑफ द पीपल प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जब आपको कुछ बोलना हो तब अनम्यूट करिएगा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू।
Yes, Devya, what is the amount he spends on food? Wait a second, sir. Yeah. बाकी लोग भी, I want answer from Chandan also. Deep Kumar. यस सर। Yes, what is the answer? Food पे कितना expend हो रहा है? नहीं पता है सर। हम्म, नहीं पता है सर। तो बेटा पूछिए ना। देखिए, फूड का कलर कौन सा है? ये रहा। कितना लिखा हुआ है? 33.33%। सो टोटल इनकम का 33.33% ही स्पेंड्स ऑन फूड। सो टोटल इनकम आपके पास में है 3,150,000, उसका 33% निकालना है। 33.33%। अब ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जाएंगे। 33.33% कितना होता है? सर 1/3। फ्रैक्शन 1/3। सो इस टोटल अमाउंट को, ये जो टोटल सैलरी है, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए और 3 से फटाफट ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 3। यस, अभी तक डिवाइड नहीं कर पाए इसको। Divya, got your answer or not? Sir, approximate 10 lakhs something. Approximate will not work. You will be getting some options and आपको उस ऑप्शन में से एक आंसर चूज करना है. So you should have the exact answer. Just divide it. 31,50,000 को आप 3 से डिवाइड करिए and you will get your answer. Three one five zero triple zero divided by 3. Most of the people have got the answer. Jagrati has given the answer. Sushmita has given the answer. हाँ, सर 1,50,000 हो रहा है। कितना? 1,50,000। बेटा 1,50,000 कैसे हो सकता है जिसकी सैलरी ही 31,50,000 है? 31 लाख। डिवाइडेड करके तो इतना ही निकला ना। 31,50,000 को when you divide by 3 you will get 1 crore as the answer. कैसे बेटा? It may be 10,50,000. Okay, okay, not maybe, this is the answer. हाँ नवीन, यही था ना आंसर? 10,50,000 था। यस, 10,50,000। यस सर। बेटा सिर्फ डिवाइड करना है अपने को, और कुछ नहीं करना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन एजुकेशन? सर 7,88,500। सर 7,87,500। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोगों का आंसर भी मुझे चाहिए। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन ऑफ यू। व्हाट इज द अमाउंट? 7,87,500। ओके, ओके, सो फूड पे
हाँ हाँ वही हाँ हाँ, आंसर है सर, राइट आंसर 7,80,7,8,7,500 787,500. 500। This is the answer for education, right? हाँ Yes, sir. कैसे निकाला? By dividing 4. By dividing by 4. So basically, this is 1 by 3. This is 1 25 by into equal 4. Hmm. 20, 25% is equal to 1 by 4. हाँ 1/4, हाँ वो करके Yes, निकाला। exactly. Very good. And like entertainment का बताइए कितना आएगा? So 5,25,000. 5,25,000. Okay. How? 1 by 6 हो गया ये? Yes, sir. So entertainment के लिए divided by 6. Divya, are you getting? Yes, Shivam? sir. चलिए तो फिर फटाफट बताइए इलेक्ट्रिसिटी का कितना होगा? 4,50,000। Yes, ओके. sir. 4,50,000. 4,50,000. बाकी लोग? 4,50,000. ओके, 3 आंसर्स आर देयर. और बाकी लोगों का आंसर? 4,50,000. 4,50,000. इज इट राइट? सबके आ रहा है ये आंसर? Yes, sir. कैसे किया? 7 से डिवाइड कर दिया। 1 by 7, right? Because Yes, sir. 14.28% is equivalent to 1 by 7. Okay. So, would सर there... फोर Yes, yes. सर हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बेटा. हाँ हाँ बहुत मैंने डिस्टरबेंस आ रहा है। Yes, sir. 449 हेलो हाँ हाँ, आपकी आवाज हेलो। आ रही है बेटा, मुझे आपकी आवाज आ रही है. आप बोलते रहिए, आपकी आवाज क्लियरली आ हाँ रही है. 449.820। 449.820. हाँ ये क्या है? यही तो आंसर आया है सर, किस चीज का? किस चीज का? इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे निकाला सही आपने? है। कैसे किया आपने? ये 14 को 14 इक्वल टू 1.1/7 करके निकाला, वो डिवाइडेड करके। किसको डिवाइड किया आपने? 31.50000। 31.5 कहाँ है बेटा? 31,50,000 हाँ है ये. 31, हाँ 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 वही। हाँ, इसको 7 से डिवाइड किया. हाँ आपने कैलकुलेटर यूज किया क्या? पहले किया था, उसके बाद मैं नॉर्मल किया। आप एक बार इसको नॉर्मली करिए, मैनुअली करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आता है. 31,50,000 को 7 से डिवाइड करिए आप. सर हाँ बेटा. 4,50,000। वेरी गुड शिवम, आ गया बेटा समझ में. और क्या है? यस. आ गया। सोमा प्लीज यू आल्सो आंसर. बेटा मैनुअली डिवाइड करिए आप इसको. रोज से ही है वो। रोज ही। रोज से ही है। यस, बाकी लोग अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए क्योंकि बाकी लोगों की फिर आवाज नहीं आ पाती है. यस सोमा. Who is this? Pravesh, please stop presenting your screen बेटा. आप स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी. Stop presenting your screen, Pravesh. Pravesh, can you hear me?
सर 450000 आ रहा है। मेरा कैलकुलेशन में शायद कोई प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, बिकॉज डिवाइड करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, दैट इज हाँ व्हाई, दैट इज द रीजन, इसलिए तो कह रहा हूं मैं। अब आ गया समझ में? हाँ, सब मैंने कैसे कैलकुलेट करना है वो समझ में आया, कैलकुलेशन में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज प्लीज इम्प्रूव दैट, इम्प्रूव दैट, इम्प्रूव दैट, वो हमें जरूरी है करना। हाँ ओके ऑल राइट, सो नेक्स्ट, हाँ, नाउ द क्वेश्चन इज कि जो ये सेविंग्स है वो कैसे निकलेगा? हाउ यू विल कैलकुलेट हिज सेविंग? सर जैसे अपन ने ये निकाला, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन वगैरह का सबका पूरा निकाल लिया, फूड वगैरह का, तो इन सबको अपन ऐड करके टोटल में से माइनस भी कर सकते हैं, तो जो सेविंग है वो निकल आएगी अपने पास। वेरी गुड, द बेस्ट मेथड टू डू इट, टाइम सेव करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप प्लीज ऐड ऑल दीज, इन सबको ऐड कर लीजिए और इन सबको ऐड करके 31,50,000 में से माइनस कर दीजिए, टोटल एक्सपेंसेस जो है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। द बेस्ट मेथड टू डू इट इज दिस, बिकॉज अगर आप इसको अपने ट्रेडिशनल, पहली बात तो 10.73 इज नॉट इक्विवेलेंट टू एनी सच फ्रैक्शन, तो इस केस में क्या करेंगे, बाकी सबको ऐड करके 31,50,000 में से माइनस कर दीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेट मी शो यू, कुछ ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर्स ये आपको यहां गिवन है। सो सेविंग जो है वो 3,37,000 कुछ आनी चाहिए, देखिए आ रही है क्या, माइनस करके देखिए। सर काइंडली मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, ये 3,37,500 आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, गुड। यहाँ हाँ सोमा कुछ कह रहे थे आप? हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, जो आपने चार्ट दिया है ना उसके पास में जो फॉर्मूला है थोड़ा लिख लीजिए, तो एक बार मैंने प्रॉब्लम मैंने एक मिनट समझने में एक बार ये होगा, थोड़ा सा ये कर दीजिए। वेट अ सेकंड, ये वाला नहीं सर, जो लास्ट में जो चार्ट हमने आंसर किया था ना उसके पास, तो वो एकदम मैंने एकदम चार्ट वाइज समझने में आसानी हो गया आई थिंक। ओके ओके, आंसर वाला ठीक है, उसमें अप्रोक्सीमेट कुछ आंसर्स हैं, आपके आंसर हल्के से डेविएट हो सकते हैं, सो नॉट एन इशू। ओके, अच्छा, सो यू वांट मी कि ये आंसर कैसे आए ये बताइए, ऐसा? इसके पास में जो मैंने फॉर्मूला है ना ये थोड़ा लिख लीजिए, तो वो स्क्रीनशॉट ले लूंगी, तो आई थिंक सबको ही समझने में आसानी होगी वो ओके चीज। देखिए, जब भी आपसे 33.33% किसी भी नंबर का पूछा जाए, उनकी जो टोटल हाँ इनकम है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, हाँ वो कितनी है? 31,50,000 है ना, हाँ सॉरी 50,000। सो उस टोटल इनकम का 33.33% निकालने का तरीका यह है, टोटल इनकम को आप डिवाइड कर दीजिए 3 से। सो फूड के केस में आप क्या करेंगे, जो उनकी टोटल इनकम है उसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो आपको ये आंसर जो आ रहा है अप्रोक्सीमेट ये आंसर मिल जाएगा। उसी तरह से जब 25% पूछा तो आप टोटल इनकम जो उनकी है उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेट आंसर फॉर दिस। ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक है सोमा, यही इसी तरह से पूछना था आपको। हाँ 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 ओके, हाँ। तो एंटरटेनमेंट के केस में टोटल इनकम जो है उन्होंने कहा 16.66 है, तो टोटल इनकम किससे डिवाइड होगा? 6 से, ठीक है, तो ये आंसर मिल जाएगा आपको। इलेक्ट्रिसिटी के लिए 14.28% है, तो उस केस में टोटल इनकम विल बी डिवाइडेड बाय 7, तो ये आपको मिल जाएगा। नाउ पॉइंट इज कि अब ये जो सेविंग दे दिया ना, इस सेविंग के लिए मेरे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि किससे डिवाइड करूं क्या करूं, तो या तो एक तरीका है कि टोटल इनकम के साथ आप मल्टीप्लाई करो 10.73 एंड देन डिवाइडेड बाय 100, इट विल टेक टाइम। सो बेटर क्या है
बेटर ये है कि ये जो आपके पास में आंसर्स आए हैं सारे, इन सबका टोटल कर लो, आप इन सबको ऐड कर लो, एंड देन ये जो टोटल आए उसको 31,50,000 में से माइनस कर दो। सेविंग्स निकालने के लिए बता रहा हूँ मैं। माइनस दिस टोटल ऑफ 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 कौन सा? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। Add this 1 2 3 and 4 and subtract them from 31,50,000, you will get your answer. ठीक है? हाँ सर। बोलिए। यस, कोई कुछ बोल रहा था, प्लीज स्पीक, आपकी आवाज आ रही है। सर ये तो हेलो, हाँ, ये बोलो, जो 10.73 है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये जो 10.73 है ये तो टोटल इनकम से इंटू 10 करके डिवाइडेड बाय 100 करके भी तो आ सकता है, वही तो आंसर आ रहा है। हाँ, वो मल्टीप्लाई करके टोटल वो करके तो बहुत टाइम लगेगा। मैं अगर सेम इजी मेथड से करूं, जो कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 3150,000 मल्टीप्लाइड बाय 10.73 अपॉन 100, कह रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूँ कि बेटा इसमें कंपैरेटिवली आपको ज्यादा टाइम लगेगा, उससे बेटर आप एक बात बताइए, हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में टाइम हमें ज्यादा लगता है या प्लस करने में टाइम ज्यादा लगता है? हाँ जी, डेफिनेटली मल्टीप्लाई में, बट आई थिंक ये मतलब ये डिपेंड करता है एक्चुअली। एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों की कैलकुलेशन में ये होता है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आसानी से कर लेते हैं, ऐड करने में टाइम लगता है, तो उन लोगों के लिए फिर ये है कि आप मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, ठीक है। बट इन जनरल, अगर हम जनरल बात करें 100 में से 90% लोगों की, सो दे एक्चुअली आर ऑफ द ओपिनियन कि हमें ऐड करने में कम टाइम लगता है एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने में ज्यादा लगता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इन सारे एक्सपेंसेस जो 1 2 3 4 है, इनको ऐड कर लो फटाफट और उसको टोटल में से माइनस कर दो, तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। बट अगर आपको मतलब जो ये मेथड है वो 90% लोगों को टफ लगेगा। ये मेथड कौन सा वाला है? ट्रेडिशनल मेथड जो आपने बताया? हाँ। टफ नहीं, टफ कुछ नहीं है। द थिंग इज कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा उनको। पर नॉर्मली बेसिक डेली लाइफ में भी हम अगर बजट देखते हैं ना, तो ऐसे ही हम मैंने कैलकुलेट करते हैं। ये नॉर्मल सभी के लाइफ में बेटा, नॉर्मल लाइफ में जो भी मेथड्स आप यूज करते हैं, दे आर वही तो ट्रेडिशनल मेथड कहलाते हैं। लेकिन हमें जो ये शॉर्ट ट्रिक्स और अपना टाइम बचाने वाली ट्रिक्स हैं, ये हमें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो सपोज आईबीपीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे क्या होता है, आपके पास में पर क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं होता। अच्छा, आपके पास में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट भी अच्छे से नहीं होता। सो वहां पे हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ती है कि मैं क्वेश्चन को मिनिमम पॉसिबल टाइम में सॉल्व कर दूं। उसके लिए हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग, जो मेथड आपने बताया है उससे 100% आंसर सही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उससे गलत आंसर आएगा, बट टाइम थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा लग जाएगा, बस, और कोई बात नहीं। बट अगर आपको लगता है कि ट्रेडिशनल मेथड से करके भी आप उतने ही टाइम में इसको कर लेते हो, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ट्रेडिशनल मेथड यूज कर सकते हैं। मुझे दोनों ही सीखना है, उसमें कोई एक्चुअली क्या है, मतलब नॉर्मली जो मतलब दो करके जो मैंने जो दोनों में जो ज्यादा इजी होगा, आई थिंक वही सबसे फायदेमंद होगा। तो एग्जाम में तो यही फायदेमंद होगा। तो एग्जैक्टली बिल्कुल। सो क्लियर है ये? यहाँ पे एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? यस सर। ओके, प्रवेश, यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा, आपके पास में एक माइक का साइन होगा, उसको प्लीज उसके थ्रू अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। I am able to see you, but I am not able to hear you, Pravesh. Yes, you are speaking something, but you are mute.
Okay. I think he is not able to unmute himself, so we'll talk to him later. So, okay. So now I have another question. Can anyone tell me, we have done that question of cars and all? If ये क्वेश्चन कर लिया था हमने? Yes, if anyone can answer, please. जी 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 हुआ था। ये वाला हो गया था। चलिए, तो आज यस सर, सबके कर लिए लिया था। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। वेट, which category has a consistent growth and all? What about this? नो सर, ये नहीं किया था। Okay, so let's very good, very good. So let's do it. Let me explain the question. Number of cars in thousand of different models and colors sold in 2 cities in a year is given below. 2 cities हैं, Jaipur and Kota, and there are 6 models of the car. Model A, B, C, D, E, and F. Right? दिख रहा है? टेबल सबको क्लियरली विजिबल है? Yes, sir. Okay. So, number of cars sold in 2 cities. 2 सिटी हैं आपके पास में. That is जयपुर एंड कोटा. एंड उन सिटीज में 6 डिफरेंट मॉडल्स की कार का डेटा है. ये मॉडल कौन सा है? जैसे एक मॉडल हो गया A, सेकेंड मॉडल इज B, देन थर्ड मॉडल इज C, D, E and F. So these are the 6 models of the car and these are the colors. Like अगर इस टेबल से मैं आपसे एक चीज पूछूं कि जयपुर में A मॉडल की ब्लू कार्स कितनी सेल हुई है? 55. सर 55। हाँ 55. 55। वेरी गुड. सो ओके, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. कोटा में मॉडल डी की ब्लू कार कितनी है? सर 37। 37. Okay, so that means everybody is able to interpret the data from this table. So now let us move to the question कि question में क्या क्या है. So table समझ में आ गई सबको? Move करें आगे. Yes, sir. ओके, ये सारा डेटा जो है 1000 में है. यानी आप ये जो डेटा लिखा हुआ है लाइक ए मॉडल की ब्लैक कार जयपुर में 40 है. इट इज नॉट 40, इट इज 40,000. ठीक है, ऊपर देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दिस इज इन 1000. ब्रैकेट में लिखा हुआ है. इज इट विजिबल टू ऑल? दिख रहा है? Yes, sir. ओके, सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड व्हाइल आंसरिंग कि जो भी हम आंसर करेंगे वो ऑटोमेटिकली थाउजेंड्स में होगा. सो लेट्स मूव. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, the difference between the white colored cars sold in the 2 cities of which of the following models is the minimum? Again, I am repeating, the difference between the white colored cars sold in the 2 cities of which of the following models is the minimum? Please do it. 50,000. सर नहीं समझ में आया. Okay, 15,000. ओके, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड. एक बार पहले लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन जिन लोगों को समझ नहीं आया उन्हें. सी, क्वेश्चन इज difference between the white colored cars sold in 2 cities of which of the following model is the minimum? कौन से मॉडल की white color cars का डिफरेंस मिनिमम है? समझ आया क्वेश्चन? फर्स्ट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली हमसे पूछा क्या गया है. पर्सनली लिख ले. Difference between the white colored cars sold in the 2 cities of which of the following models
इज द मिनिमम? कौन से मॉडल की व्हाइट कलर कार्स का डिफरेंस दोनों सिटीज में मिनिमम है? लाइक अगर हम ए मॉडल का डिफरेंस निकालें तो वो कितना आ रहा है? 75। नहीं, डिफरेंस जयपुर की मतलब जयपुर में 75 और कोटा में 60। कोटा में 60। तो द डिफरेंस 75 माइनस 60, यस 15,000। ठीक है, उसी तरह से बी मॉडल का डिफरेंस देखिए 80 एंड 81। 50,000। हाँ? 1,000। 1,000। ठीक है, 1,000। वेरी गुड। सो आई थिंक बाकी सबको आप चेक करके देखेंगे तो 1,000 से कम कहीं भी डिफरेंस नहीं है। लाइक सी मॉडल का डिफरेंस देखिए 90, 84,000। 84 बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, और फिर देखिए 85 एंड 90, 5,000। 5,000। ठीक है, 60 एंड 77, 17,000। 17। एंड 65 एंड 87 कितना हुआ? 22,000। तो मिनिमम कहाँ आया सर? मिनिमम आया 1,000। मॉडल बी में, यस सर। है ना? सो मॉडल बी की कार्स का जो व्हाइट कलर की कार्स है उनका डिफरेंस मिनिमम है। दैट इज, सो आंसर क्या हो जाएगा? मॉडल बी। क्लियर है सबको? नॉर्मल कैलकुलेशन है, कोई भी पजल्ड कैलकुलेशन नहीं है। क्लियर? बस यू शुड नो हाउ टू इंटरप्रेट द टेबल। टेबल से डेटा कैसे इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, दिस इज द ओनली थिंग यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। यस, बताइए, अच्छे से पढ़िए, टेक योर टाइम एंड टेल मी। Sir, model B. Model B. Okay. One answer is there. Only one answer till now. तक तो काफी आंसर आ जाने चाहिए थे। B. Okay, two answers. Two people have said B. बाकी देख लियो। B. B. Okay. Sir, how it will be B answer? Okay, so let's do it. So first of all, let us understand the question. Total number of blue colored cars of model A and D. So total number of blue colored cars of model E and D sold in Kota. So Kota वाली मैं कॉलम में जाऊंगा और ब्लू कलर वाले इसमें आ जाऊंगा और E and D मॉडल का टोटल करूंगा। So E and D, D is this और E is this, टोटल किया तो क्या आएगा? 80। हाँ, राइट। 80,000 मेरे को मिला इनका टोटल। मैंने अभी क्वेश्चन का हाफ पार्ट किया है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लू कलर्ड कार्स मॉडल
E and D sold in Kota is 80,000. Okay. Now is exactly equal to number of white color car. So number of white color car sold in जयपुर के व्हाइट कलर कार वाले कॉलम में देख लीजिए 80 कहाँ आ रहा है. एग्जैक्टली 80 आपको यहीं तो मिल रहा है. Yeah. What is it? It is B. So the answer is B. B. You don't need to write anything. आपको लिखने की जरूरत नहीं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. आप सिर्फ just by observation, just by observing these tables and doing some basic plus and minus, you can find the answers. Right? Yes. Soma, are you getting better? नहीं सर, ये थोड़ा समझने की कोशिश कर रही हूँ. Please try to understand. अगर वापस बताऊं if you want it. नहीं ठीक है, मैं समझ लूंगी, देख के समझ लूंगी. Okay. मैंने वीडियो देख लूंगी तो मैं. Okay. सुष्मिता. Yes sir. आगे बेटा. Yes sir. Okay. Okay. Pravesh is not able to speak. Chandan, Naveen. Yes sir. Anik. Yes sir, got it. Okay. Deep Kumar. Yes sir. Very good. So now third question. फटाफट से करिए. What is the difference between the number of blue colored cars of model C sold in Jaipur and number of red colored cars of model F sold in Kota? मैं जिससे पूछूं वही आंसर करेगा. सब अपना आंसर निकाल के बस बोल दीजिए कि सर हो गया. बस आंसर मत बताइए. क्वेश्चन बोलूं वापस. Someone was asking something, but I think sir. what is the difference between the number of blue colored cars of model C sold in Jaipur and number of red colored cars of model F sold in Kota? Difference बताना है. Blue color car of model C Jaipur में. Done. Okay. Name Anik, I think. Yes sir. Anik has done it. Okay. One person has done it already. Okay. What about others? Hello. Sir. Yeah. Okay. Naveen, I think. Please speak your name also. Naveen said, no? Yes sir. Okay. Naveen and Anik has done it. 1 lakh. No, answer मत बताओ बेटा. बस बताओ कि सर मैंने कर लिया है. ठीक है. Naveen, Yes, sir. Anik, Shivam लिया has सर. done it. Yes, sir. Jagrati has done it. Yes, sir. Yes sir. What about Sushmita has done it? Yes sir. Okay. Baki, Done, sir. Divya, I guess, right? Please speak your name also. What about others? I mean, many people are still remaining. किसी कोई है जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? प्लीज आस्क. सर मेरे को आ गया. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. आ गया सर. Okay. I mean, apart from these 6 people, other people are either not trying or they are not understanding. दोनों में से एक बात तो है. And I think they are not trying is the right answer for that. I complete. मैंने complete कर लिया. Soma, what about you बेटा? कोशिश कर रही हूँ सर. Okay. Deep Kumar. I think some people are not getting the voice. So Naveen, what is the answer? Sir, 16,000. 16,000. Anik, your answer is also 16,000? Yes sir. Okay. Shivam, क्या आंसर आया बेटा? 5,000. 5,000. Okay, चलो देखते हैं सही है या नहीं. Okay, Jagrati, answer is 16,000, sir. 16,000. Sushmita, Yes, sir.
16,000, sir. 16,000 and Divya? 16,000. 16,000. Okay. So only Shivam is getting a different answer. तो चलिए देखते हैं. So what is the difference between the number of blue colored cars of model C in Jaipur? So blue color model C and Jaipur कितना है? 50,000. Yes, sir. And Yes, sir. number of red color cars of model F in Kota. So Sir, model F 34,000. and red color in Kota 34,000. तो बेटा अरे 50,000. सर मैंने ब्लू समझा. ओके कोई बात नहीं बेटा. माइनस 34,000 इज इक्वल टू 16,000. हाँ सही है. हाँ. ओके वेरी गुड. चलिए फटाफट लास्ट. आई थिंक दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन मे बी. The total number of silver colored cars sold in Kota is approximately what percentage of that in Jaipur? मैंने पुलिस समझा. सर फिर से क्वेश्चन समझाना. टोटल नंबर ऑफ सिल्वर कलर्ड कार सोल्ड इन कोटा. तो पहले तो कोटा में सिल्वर कलर्ड कार का टोटल करो आप. अच्छा. तो कोटा में जो सिल्वर कलर वाला कॉलम है ना उसका उसको पूरे को ऐड कर लो जितने भी नंबर्स उसमें लिखे हुए हैं. Sir, can't Sir, solve it. 18%. 80% approximately. 18%. 18. Okay. No, Soma is answering this. yes, sir. Okay. Sir, you What have about changed the others? slide Sorry. Sir, 19%. Sir, 19%. 19. 19. 19. Sir, Okay. you have changed the slide. No. Slide is this. Question number 4 is there on the screen. Is it not visible still? Now it's visible to me. Okay. Total number of silver colored cars sold in Kota is approximately what percentage of that in Jaipur? Which means silver color cars का total करना है कोटा में और ये बताना है कि वो जयपुर की total silver colors का कितना % है. $9.1. 9.1%. हाँ सर. Okay. देखते हैं. Who has answered it? Sushmita? सर Yeah, जागृति. Jagrati. Okay. So Jagrati has answered it as 9% something. And Yes, sir. Soma has said 19%. Okay. What about others? I'm waiting for the answers from boys. Yes, Naveen, Nick, Chandan, Pravesh.
Sir, 19%. Shivam has also said 19%. Okay. Sir, 19%. Divya has also got it as 90%. 19. So 19, 19, 19, 19. 19. So Okay. 19%. Who is this? Sushmita. Pita. Yes, sir. Sushmita has said 19%. What about others? Okay. दिव्या कैसे कैलकुलेट किया बेटा? Sir, we have to take the total of both sides first. So what is the total for silver in quota? Silver in quota is 173. 173. Okay. So silver in quota is 173. Okay. And silver in Jaipur? In Jaipur is 192. 192. So now what is the question? We need to check that 173 is how much percent of 192? Yeah. है ना? Means 173 divided by 192 into 100. Now how can it be 19% or 9%? आप सब लोगों के आंसर्स मुझे सही नहीं लगे. How can you say that 19% of 192 is 173? अप्रोक्सीमेटली आंसर करना है, बट ये जो आंसर्स आप लोगों ने दिए हैं लाइक जागृति, सोमा, शिवम, दिव्या एंड सुष्मिता, I don't find any one of these answers are as right. Sir, we all have done minus in that number. माइनस कहाँ करना है? अच्छा, ओके, सो यू हैव डन इट लाइक 192 minus 173. हाँ. बेटा डिफरेंस थोड़ी पूछा है, क्या पूछा है? Sold in quota is approximately what percentage? By dividing it will be 90%, 90. Yeah, 90 point something should be the answer. Because when it has asked a percentage, suppose if I am asking that you have got 72 marks out of 100 in maths, what is the percentage? So how will you find it? Will you subtract 72 out of 100 or you will divide 72 by 100? We will divide. Yeah, so percentage is like, I mean, वही difference करके आप सब आपको लगा कि सारे questions minus करके होंगे. You have to do something like this and find the approximate answer, which is somewhere 90 point something should be there. 90.3 आ रहा है, वो जीरो लगाना भूल गई मैं. मुझे आपके आंसर में यही लगा था कि आप शायद मल्टीप्लाई करने में कहीं रह गए, अदरवाइज ये आंसर थोड़ा लग रहा था. नॉट एन इशू. क्लियर है सबको? Yes, sir. So this is the last question for the day. In Jaipur, the number of cars sold was maximum for which color model combination? जयपुर का मैक्सिमम बताना है आपको. कौन सा कलर, कौन सा मॉडल हाईएस्ट है? जयपुर का. जयपुर वाले सेक्शन में मैक्सिमम नंबर सर्च कर लीजिए कौन सा है, वही आपका आंसर हो जाएगा. Sir, 90 white color C model car. Yeah, C model and white color is the right answer. हाँ सर, C model white one. Very good. So this is all we have for today, and I hope you all must have got the idea that how to solve such kind of questions. I'll see you in the next class on next Friday. Most probably we'll again do some questions like this. So